नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका हितेश मैथ्स में। बहुत से बच्चों को डाउट हो रहे थे सर, टॉपिक क्या क्या करके जाने हैं। तो ये वीडियो वैसे हमारी एक्चुअली बाद में आनी थी, लेकिन हम इसको पहले लेकर आए क्योंकि प्रिपरेशन आपने करनी है। तो हमने सोचा बता देते हैं, फिर आप प्रिपेयर करते रहना अपना। तो वीडियो ध्यान से देखना। अगर आपने ये ध्यान से देख ली तो 4-5 और वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है आपको पता चल जाएगा क्या प्रिपेयर करके जाना है डेमो टीचिंग के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 1 to 5 में हर एक के लिए आपने अलग अलग तरीके से थोड़ा सा प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैं बताया हूं इंटरव्यू में वहां पर डेमो टीचिंग में आपके साथ क्या क्या होगा। वो आप जाओगे, इंट्रोडक्शन दोगे, उसके बाद इंटरव्यू आप टाइप का होगा, उसके बाद डेमो टीचिंग होगा, आप पढ़ाएंगे वहां पर। तो वो आपको बोल सकते हैं कि आप जो है अपनी तरफ से मैथ का कोई टॉपिक पढ़ा दो, अपनी तरफ से इंग्लिश का कोई टॉपिक पढ़ा दो, एज इट इज हिंदी और ईवीएस में बोल सकते हैं। ठीक, ज्यादा से ज्यादा आपको कविता बोल सकते हैं, हिंदी की कोई कविता सुना दो, इंग्लिश की कोई कविता सुना दो। इसको और अगर थोड़ा सा बढ़ा दें तो वो आपसे बोलेंगे हिंदी की 4th क्लास की कोई कविता पढ़ा दो, लेवल बढ़ा रहा हूं, ठीक है। इंग्लिश की 3री क्लास की कोई कविता पढ़ा दो, ग्रामर का कोई टॉपिक पढ़ा दो, कोई कहानी सुना दो। बच्चों को किस तरीके से इफेक्टिव वे में कहानी सुनानी चाहिए वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक, हिंदी इंग्लिश के बाद हिंदी इंग्लिश में सेंटेंस लिखवा सकते हैं, वर्ड लिखवा सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपसे मैथमेटिक्स में वो आपसे बोल सकते हैं कि इसको आप बेटर तरीके से कैसे पढ़ेंगे, वो 4-5 मेथड निकलवा लेते हैं आपसे। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। अब बात करते हैं कि आपने क्या क्या टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए बता रहा हूं, 1ली क्लास, 2री क्लास, 3री क्लास, 4th क्लास, 5वीं क्लास, हर एक क्लास से एक एक पोयम, हिंदी की एक एक पोयम, इंग्लिश की एक एक पोयम। जैसे मैंने आपको रसोई घर की डेमो टीचिंग दी थी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जिसने नहीं देखी देख लेना। तो 10 कविताएं आपकी हो गई, याद होनी चाहिए अच्छे से। और उन 10 में आपकी एक इंग्लिश की और एक हिंदी की बेस्ट होनी चाहिए। जब उन्होंने रैंडमली बोला कि कोई भी कविता सुना दो तो फिर आप वो सुनाएंगे। और 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, वो वाली मत करना, क्योंकि कुछ इंटरव्यूअर को पसंद नहीं आती। जैसे हमारा लखनऊ में था, उन्होंने मना कर दिया था, नहीं ये छोकरी वोकरी वाली कविता मत सुनाओ, तो उसको मत करना। क्लियर है? तो 10 कविताएं हो गई। हिंदी में और क्या करेंगे, एक एक दो दो कहानी ध्यान में रखना, एनसीईआरटी की करना। एनसीईआरटी से बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर बाहर की कविता चलेगी क्या? नहीं, सिर्फ आप एनसीईआरटी करेंगे वहां पर। उसके बाद क्या बोलते हैं, कहानी हो गई, एक एक हिंदी में, एक एक इंग्लिश में, एक दो ध्यान में रखना। ग्रामर के 2 टॉपिक प्रिपेयर कर लेना, इंग्लिश हिंदी। सेम टॉपिक भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। संज्ञा नाउन कर लेना, संज्ञा शब्द नहीं बोलना है वहां पर, नाम वाले शब्द होता है। उसी तरीके से एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हो गया आपका, सर्वना वो हो गया, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो गया। क्लियर? वो कर लेना, 2 टॉपिक कर लेना ग्रामर के। हिंदी इंग्लिश यहाँ पे खत्म हो जाती है। 2-4 सेंटेंस अपने दिमाग में रखना, क्या लिखना है अगर लिखने के लिए बोला जाए, और मात्राएं आपसे पूछेंगे, और कुछ नहीं पूछेंगे। क्लियर? तो ये हो गया। ईवीएस में आप 2 थीम पकड़ लो। एक थीम जैसे सपोज आपने पकड़ लिया फैमिली से रिलेटेड, तो फैमिली और नेबर हो गया। तो 1st क्लास और 2nd क्लास, फर्स्ट में फैमिली, दूसरे में नेबर पढ़ा दिया। ये कर लेना प्रिपेयर। 3री, 4थी, 5वीं के लिए एक अलग थीम रख लेना। सपोज प्लांट रख लिया आपने, तो प्लांट 3री क्लास में कैसे पढ़ाओगे, 4थी में कैसे पढ़ाओगे, 5वीं में कैसे पढ़ाओगे। मैं आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जांपल। तो 2 थीम कोई भी पकड़ लेना, 1-2 के लिए अलग कंबाइंड, और 3-4-5 के लिए अलग। अलग अलग लेवल पे आप किस तरीके से पढ़ाएंगे वो थोड़ा सा देख लेना एनसीईआरटी की किताबों में। उसके बाद बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में क्या करना, कोई भी एक टॉपिक पकड़ना, क्लास 1 का और 2 का, जो दोनों में है ऑब्वियसली होगा, एडिशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है, 1-2 दोनों में होता है। तो 1-2 के लिए मैथमेटिक्स का कोई भी एक टॉपिक पकड़ लो, और क्लास 1 लेवल पे उसे कैसे पढ़ाओगे, क्लास 2 लेवल पे उसे कैसे पढ़ाओगे, ये हो गया। क्लास 3 का कोई भी एक अलग से टॉपिक उठा लेना एनसीईआरटी की किताब में से, और उसको आप देख लेना किस तरीके से पढ़ाएंगे। 4-5 के लिए फिर आप कंबाइन कर लेना कि 4th क्लास का सपोज आपने फ्रैक्शन पकड़ लिया, तो 4th क्लास में फ्रैक्शन आप किस तरीके से पढ़ाएंगे, और वहां पर फिर उसको 5th क्लास में नेक्स्ट लेवल पे डेसिमल में किस तरीके से लेकर जाएंगे। डेसिमल पढ़ाते हुए बोल देंगे सर डेसिमल वैसे होता नहीं है क्लास 5th में, लेकिन हम बच्चों को बता देते हैं ताकि 6 में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक, तो मैंने आपको बता दिया मैथमेटिक्स में 3 टॉपिक आप कर लेंगे प्रिपेयर अच्छे से, ये होगी बात। तो 1-5 4 सब्जेक्ट, हर एक में क्या क्या टॉपिक प्रिपेयर करना है वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आप एनसीईआरटी की किताबें छोड़ना नहीं है। रिटर्न में इतनी मेहनत करिए तो इंटरव्यू में भी मेहनत करनी है। एनसीईआरटी की जितनी भी किताबें हैं, पीडीएफ फॉर्म में हो चाहे फिजिकल फॉर्म में हो आपके पास, उन्हें ऑब्जर्व करिए, किस मेथड से पढ़ा रहे हैं वहां पर।
एडिशन किस मेथड से पढ़ा रहे हैं, तीसरी क्लास में एडिशन का अगर कोई चैप्टर है तो किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, पैटर्न में क्या क्या चेंज आ रहा है, क्योंकि पैटर्न क्लास 1 से लेकर 4-5 तक जाता है, हर एक क्लास में पैटर्न जाता है। तो वो आप ऑब्जर्व करेंगे। हिंदी में किस तरीके से स्टोरी के पीछे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ताकि वहां पर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आप पूछ सको, इंटरव्यूअर के आगे रख सको कि हम बच्चों से इस तरीके की एक्टिविटी करवा सकते हैं। वो पता कैसे चलेगा, एनसीईआरटी ऑब्जर्व करके पढ़ के पता चलेगा। तो एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, जो टॉपिक हम बता रहे हैं वो करते रहिए, और जो भी हम आपकी फिजिकल अपीयरेंस के लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं इंटरव्यू की सीरीज में, वो आप देखते रहिए। आपका इंटरव्यू डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। सभी को ऑल द बेस्ट। पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो देख लीजिए, ड्रेस कैसे करना है, इंट्रोडक्शन की आज शाम को आ जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।